हेलो स्टूडेंट, आज हम इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन के रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन और एक्सरसाइज 3.1 इसकी शुरुआत करेंगे। तो आइए देखते हैं रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। इससे पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन ये स्टडी किया। रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अगर दो फंक्शन यानी जो अपन फंक्शन का स्टडी करते हैं उस पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या तो फंक्शन मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट ये फॉर्म में अगर फंक्शन है तो उसका इंटीग्रेशन किस तरह लिया जाए। तो शुरुआत में हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड स्केलर मल्टीप्लाई बाय फंक्शन ये देखेंगे। इफ f of x and second one g of x then are integrable functions of x, यानी जो फंक्शन कंटेनिंग x है या तो इंटीग्रेबल विथ रिस्पेक्ट टू x, देन फर्स्ट रूल अपन देखेंगे कि अगर फंक्शन के एडिशन सब्ट्रैक्शन होंगी इंटीग्रेशन में, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ f of x प्लस g of x, दो फंक्शन के एडिशन है और उसका हमें इंटीग्रेशन लेना है, तो सीधा सीधा वो फंक्शन का इंटीग्रेशन सेपरेट करना है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन f of x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन g of x dx। फिर f of x g of x कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म में, वो फॉर्म का फॉर्मूला इस्तेमाल करके हमको उसका इंटीग्रेशन निकालना है, यानी एडिशन रही तो इंटीग्रेशन सेपरेट और फॉर्मूला इस्तेमाल करके और आगे के मेथड से इंटीग्रेशन निकालना है। सेम अगर सब्ट्रैक्शन है दोनों फंक्शन में तो उसका इंटीग्रेशन लेते वक्त हमें इंटीग्रेशन सेपरेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x dx। माइनस रहा तो माइनस, यानी एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, सेपरेट करना है। सेकंड रूल, अगर एक आधे फंक्शन को कि जो इंटीग्रेबल विथ रिस्पेक्ट टू x है वो फंक्शन को अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, ये सपोज k ये कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई बाय f of x with respect to x and integration of k into f of x dx where k is constant, then we can take integration as k, take outside the integration k into integration of f of x dx, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा फंक्शन का वो फॉर्मूला इस्तेमाल करके उसका इंटीग्रेशन। अगर आपको इंटीग्रेशन लेना है तो सबसे पहले आपको वो फंक्शन कौन से फंक्शन की डेरिवेटिव है ये मालूम होना, यानी ऑटोमेटिक आप लोगों इंटीग्रेशन निकालते आता है। जैसे कि हमें 1/x ये फंक्शन का इंटीग्रेशन लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे हमें याद होना कि 1/x कौन से फंक्शन की डेरिवेटिव है, हमें पटकन याद आने होना कि 1/x की log x की, तो एंटी डेरिवेटिव के डेफिनेशन के हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा log x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट से, यानी इस इंटीग्रेशन लेना यानी एंटी डेरिवेटिव, यानी वो फंक्शन कौन से फंक्शन की डेरिवेटिव है ये अगर आपको याद होगा तो उसका आंसर ताबड़तोड़ लिख लेगा। या तो फिर वो फंक्शन को डेरिवेटिव ये आंसर में कन्वर्ट करना है, यानी कौन से फंक्शन की डेरिवेटिव है वो फंक्शन रहेगा उसका इंटीग्रेशन। तो ये डेरिवेटिव के फॉर्मूले अगर आपको याद है तो इंटीग्रेशन ऑटोमेटिक उसका एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन, यानी ओरिजिनल फंक्शन यानी उसका इंटीग्रेशन ये हमें निकालना है। तो आइए देखते हैं फॉर्मूले बेस पे जो स्टैंडर्ड फंक्शन हमने फॉर्मूले देखे, तो ये रूल्स के अनुसार हमें एक्सरसाइज 3.1 यानी सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये बेस पे एक्सरसाइज है और हमें फॉर्मूला वहां पे इस्तेमाल करना है। मेजर फॉर्मूला हमें वहां पे इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx ये इस्तेमाल करना है। अब x टू द पावर n इसका इंटीग्रेशन हमारे पास है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अगर x की जगह पर दूसरा फंक्शन है तो उसके लिए क्या करेगा हमने, x टू द पावर n प्लस 1 आ जाएगा अपॉन n प्लस 1, x की जगह दूसरा है तो वहां पे हमें डिवाइड करना है इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। x की जगह अगर वहां पे sin x है
या तो कोई भी, तो उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना है। x की जगह 5x है तो 5x के डेरिवेटिव से यहाँ पे डिवाइड होगा। इस तरह से हमें सिंप्लीफाई करना है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 3.1 उसका फर्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट द फॉलोइंग फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू x। ये क्वेश्चन में 5 सब क्वेश्चन है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इसे हम सॉल्व करेंगे। ये फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन निकालना है, इसलिए ये फंक्शन को हम लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, सिंबल में क्या है फंक्शन यहाँ पर x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 dx। जो भी फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन निकालना है उसको I से डिनोट करना है। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इज इक्वल टू, ये फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है। ये फंक्शन में टर्म्स एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूप में हमने रूल देखा, उसमें अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन होगी तो फंक्शन जो टर्म्स है वो सेपरेट करके उसका इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर फर्स्ट इंटीग्रेशन सेपरेट होगा x क्यूब dx, सेकंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx, थर्ड यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन नेक्स्ट टर्म x dx, उसके आगे है प्लस 1, उसको भी इंटीग्रेशन 1 dx। अब फॉर्मूला इस्तेमाल करके इसका इंटीग्रेशन निकालना है। x क्यूब dx ये कौन सा फॉर्म है, तो हमारे नजदीक फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n, x टू द पावर कांस्टेंट, वो फॉर्मूला क्या है x टू द पावर n dx, इट कैन बी रिटन एज x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। वो फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हर एक टर्म को वो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। x क्यूब n प्लस 1 यानी 3 प्लस 1 4, x टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस सेकंड का इंटीग्रेशन x स्क्वायर, फॉर्मूले से n प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 3, x क्यूब बाय 3 माइनस यहाँ पर भी x का पावर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, यहाँ पर होगा x 1 प्लस 1 2 अपॉन 2 प्लस इंटीग्रेशन dx 1 dx, यानी इसका इंटीग्रेशन फॉर्मूले से फर्स्ट फॉर्मूला इट इज x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ये होगा उसका आंसर x टू द पावर n, ये फॉर्मूले से। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन सेकंड इट इज x स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2 अपॉन x ब्रैकेट स्क्वायर, ये देखेंगे x स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2 अपॉन x ब्रैकेट और ब्रैकेट स्क्वायर। इस फंक्शन को लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2 अपॉन x ब्रैकेट स्क्वायर dx। यहाँ पे हमें पहले सिंप्लीफाई करना होगा क्योंकि x स्क्वायर इंटू ब्रैकेट, ब्रैकेट में भी अलजेब्रिक टर्म है, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट का स्क्वायर सब्ट्रैक्शन का स्क्वायर है, तो ये फॉर्मूले के जरिए हमें स्क्वायर करना होगा। इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर, ये ब्रैकेट का स्क्वायर इट इज ऑफ द फॉर्म a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, ये फॉर्म में है, इसलिए हमें ये एक्सप्रेशन होना a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या होता है a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 माइनस ट्वाइस ab ट्वाइस a यानी 1 इंटू b यानी 2 अपॉन x, क्या होगा सिंप्लीफिकेशन 2 इंटू 1 इंटू 2 इट इज 4 बाय x प्लस b स्क्वायर 2 बाय x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन x का स्क्वायर x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी 2 अपॉन x ब्रैकेट स्क्वायर। इस तरह से एक्सपेंशन होगा और आगे हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर से अगर ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा यहाँ पर x स्क्वायर इंटू 1 इट इज x स्क्वायर इंटू 4 बाई x स्क्वायर इंटू 4 बाई x, यहाँ पे स्क्वायर में का एक x और डिवाइड का एक x कैंसल होगा, 4 इंटू x 4x, यहाँ पर माइनस साइन एज इट इज 4x प्लस x स्क्वायर इंटू 4 बाई x स्क्वायर कैंसल होगा और यहाँ पर रहेगा 4 dx। इसके आगे फिर से यहाँ पर ये टर्म में एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो सेपरेट इंटीग्रेशन होगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेपरेट फर्स्ट टर्म क्या है x स्क्वायर dx सेकंड माइनस
इंटीग्रेशन ऑफ 4x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 dx। नेक्स्ट यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन ले सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पर 4 कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन के बाहर, ये स्टेप में हम कांस्टेंट बाहर लेंगे। x स्क्वायर dx माइनस 4 बाहर लेने के बाद में वहां पर रहेगा x dx प्लस यहाँ पर 4 इंटीग्रेशन के बाहर इंटीग्रेशन dx। फॉर्मूला इस्तेमाल करो, x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा यहाँ पर x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या है आपके पास, इंटीग्रेशन x टू द पावर n इट इज x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो यहाँ पर होगा x स्क्वायर का 2 प्लस 1 यानी 3 अपॉन 3 माइनस 4 कांस्टेंट एज इट इज, x का इंटीग्रेशन यहाँ पे पावर क्या है 1, तो x 1 प्लस 1 2 x टू द पावर 2 अपॉन 2 प्लस 4 एज इट इज इंटीग्रेशन dx इट इज ओनली x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। टोटल इंटीग्रेशन लेने के बाद में इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखना ना भूले। इज इक्वल टू x क्यूब बाय 3, यहाँ पर सिंप्लीफाई होगा 2 से 4 को डिवाइड होता है, 2 1 2 2 2 4, यानी यहाँ पर आएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये उसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर 3 sec स्क्वायर x माइनस 4 बाई x प्लस 1 बाई x रूट x माइनस 7। पहले इंटीग्रेशन कंसीडर करो इसे, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 sec स्क्वायर x माइनस 4 बाई x प्लस 1 बाई x रूट x माइनस 7 ब्रैकेट कंप्लीट dx। फिर यहाँ पर सेपरेट टर्म है एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूप में, उसे सेपरेट करो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म इट इज 3 sec स्क्वायर x dx। सेकंड है यहाँ पर 4 बाई x माइनस 4 बाई x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x रूट x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 7 dx। नेक्स्ट है यहाँ पर कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय फंक्शन, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर लो 3 इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा यहाँ पर sec स्क्वायर x dx माइनस यहाँ पर 4 कांस्टेंट है, 4 इंटीग्रेशन के बाहर वहां पर रहेगा 1 बाई x dx प्लस अब यहाँ पर 1 बाई x रूट x है, 1 बाई x रूट x कौन से फंक्शन की डेरिवेटिव है, डायरेक्ट हमें फॉर्मूला नहीं है, इसलिए x रूट x अगर हमने इस तरह से लिखा x रूट x कैन बी रिटन एज x into x टू द रूट x यानी टू द पावर 1 बाई 2, x into x टू द पावर 1 बाई 2 यानी पावर की यहाँ पर एडिशन होगी, वो आंसर मिलेगा हमें 1 प्लस 1 बाई 2 इज 3 बाई 2। और ये डिनोमिनेटर में टर्म है, न्यूमरेटर में लेने के बाद में वो हो जाएगा निगेटिव इंडेक्स यानी माइनस 3 बाई 2 dx माइनस यहाँ पर 7 इंटीग्रेशन के बाहर 7 इंटीग्रेशन dx। देखिए अब आंसर यहाँ पर 3 इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx। पहले यहाँ पर sec स्क्वायर x कौन से फंक्शन की डेरिवेटिव है, तो ये tan x की डेरिवेटिव, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा इंटीग्रेशन tan x माइनस 4 1 बाई x कौन से फंक्शन की डेरिवेटिव है, तो 1 बाई x log x की डेरिवेटिव, इसलिए 1 बाई x का इंटीग्रेशन log x प्लस x टू द पावर माइनस 3 बाई 2, आपके पास x टू द पावर n का इंटीग्रेशन फॉर्मूला है, क्या है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा x टू द पावर माइनस 3 बाई 2 प्लस 1, ये एडिशन क्या आएगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 into 1 2 माइनस 3 प्लस 2 इट इज माइनस 1 बाई 2, यानी आंसर आएगा यहाँ पर x टू द पावर माइनस 1 बाई 2 अपॉन माइनस 3 बाई 2 प्लस 1 इट इज माइनस 1 बाई 2 माइनस 7 इंटीग्रेशन dx यानी ओनली x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं इज इक्वल टू 3 tan x, क्वेश्चन है 3 tan x माइनस 4 log x प्लस अब यहाँ पे माइनस 1 बाई 2 से डिवाइड करना है यानी उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई, यानी 2 से माइनस 2 से मल्टीप्लाई माइनस 2
एक्स टू द पावर माइनस 1/2 यानी डिनोमिनेटर में आएगा एक्स टू द पावर 1/2 और एक्स टू द पावर 1/2 यानी रूट एक्स, तो वो डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे रूट एक्स। नेगेटिव पावर होने की वजह से वो डिनोमिनेटर में आएगा और 1/2 यानी रूट, तो 2/√x माइनस 7x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ये होगा उसका फाइनल आंसर। इसके बाद क्वेश्चन 4 देखो, 2x³ माइनस 5x प्लस 3x प्लस 4x टू द पावर 5। इसी तरह का कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन 2x³, 2 कांस्टेंट बाहर आएगा और x³ का इंटीग्रेशन आ जाएगा x टू द पावर ये फॉर्मूले से, माइनस 5x 5 कांस्टेंट, x का इंटीग्रेशन यही फॉर्मूले से, 3/x 3 कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर, 1/x का इंटीग्रेशन log x, 4/x टू द पावर 5, तो यहाँ पे 4 कांस्टेंट बाहर और x टू द पावर 5, इस तरह का नेगेटिव पावर लिखना पड़ेगा हमें न्यूमरेटर में, x टू द पावर -5 और x टू द पावर n का फॉर्मूला इस्तेमाल करके उसका आंसर हम आसानी से निकाल सकते हैं, यानी ये आसान क्वेश्चन है। इसके जैसा ही क्वेश्चन नंबर 5 है, तो ये सिंप्लीफाई करेंगे। 5th क्वेश्चन यहाँ पे 3x³ माइनस 2x प्लस 5/x√x, इसे i कंसिडर करेंगे हम। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x³ माइनस 2x प्लस 5/x इन ब्रैकेट √x dx। अब देखिए डिवाइड रूल या मल्टीप्लिकेशन रूल हमारे पास इंटीग्रेशन में नहीं है, इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट वो आगे देखेंगे हम, लेकिन डिवाइड करना तो यहाँ पर अलजेब्रिक टर्म है x√x, या इंडेक्स रूप में लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज 3x³ माइनस 2x प्लस 5/x का पावर यहाँ पर है 1, √x यानी x का पावर रहेगा 1/2, 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू, इंडेक्स की एडिशन होगी वहां पे 1 प्लस 1/2 इट इज 3/2, इसलिए हम x टू द पावर 3/2 लिखेंगे dx इज इक्वल टू, ये डिवाइड करना यानी नेगेटिव पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x टू द पावर माइनस 3/2 इन ब्रैकेट 3x³ माइनस 2x प्लस 5 dx। अब ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो x टू द पावर माइनस 3/2 से, क्या आएगा यहाँ पर आंसर, x टू द पावर माइनस 3/2 इंटू 3x³ 3 एज इट इज, x टू द पावर माइनस 3/2 इंटू x³ बेस इक्वल होने की वजह से इंडेक्स की एडिशन माइनस 3/2 प्लस 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 3 6 माइनस 3 प्लस 3/2 x टू द पावर 3/2। आगे माइनस 2x इंटू x टू द पावर माइनस 3/2, फिर से यहाँ पे x का पावर 1 यानी माइनस 3/2 प्लस 1 आएगा, इंडेक्स की एडिशन, यह एडिशन 2 इंटू 1 2 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1/2 यानी 2x टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 5 इंटू x टू द पावर माइनस 3/2 ब्रैकेट कंप्लीट dx। सिंप्लीफिकेशन, अब इसे इंटीग्रेशन सेपरेट करो, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर 3x टू द पावर 3/2 dx माइनस इंटीग्रेशन सेकंड टर्म 2x टू द पावर माइनस 1/2 dx, नेक्स्ट टर्म प्लस 5x टू द पावर माइनस 3/2 dx इज इक्वल टू, हर एक टर्म में यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीप्लाई, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर लो 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3/2 dx माइनस यहाँ पर 2 कांस्टेंट इंटीग्रेशन x टू द पावर माइनस 1/2 dx प्लस 5 कांस्टेंट बाहर इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3/2 dx इज इक्वल टू, फिर से यहाँ पे x टू द पावर n का फॉर्मूला 3 एज इट इज इंटू x टू द पावर 3/2 का इंटीग्रेशन क्या आएगा x टू द पावर n प्लस 1 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 माइनस 2 कांस्टेंट इंटू x टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस 5
यहाँ पर एक्स टू द पावर -3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल किया हमने, एक्स टू द पावर n dx इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c इज इक्वल टू सिंप्लीफिकेशन x टू द पावर 3/2 प्लस 1 3/2 प्लस 1 ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 into 1 2 2 प्लस 3 5 x टू द पावर 5/2 अपॉन यहाँ पे भी 5/2 -2 into x टू द पावर -1/2 प्लस 1 ये एडिशन आ जाएगी प्लस 1/2 अपॉन प्लस 1/2 -1/2 प्लस 1 इट इज 1/2 प्लस 5 x टू द पावर -3/2 प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 into 1 2 2 minus 3 it is -1/2 अपॉन ये भी एडिशन -1/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c इज इक्वल टू 5/2 से डिवाइड करना यानी उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई है 2/5 से मल्टीप्लाई 2/5 into 3 2 into 3 6/5 x टू द पावर 5/2 5/2 यानी 2/5 मल्टीप्लाई है 2 into 3 6/5 यहाँ पर 1/2 से डिवाइड यानी 2 से मल्टीप्लाई 2 into 2 4 x टू द पावर 1/2 पावर 1/2 यानी √x प्लस -1/2 से डिवाइड यानी -2 से मल्टीप्लाई -2 into 5 -10 x टू द पावर -1/2 यानी √x और माइनस होने की वजह से डिनोमिनेटर में आएगा 10/√x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इस तरह से ये सिंप्लीफिकेशन है।